हाय एवरीवन, माई सेल्फ रॉयल विक्की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका भाई भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज है मनसा माँ का पूजा का जो उपवास है। आज रात को माँ मनसा का पूजा होगा और कल परना है जो प्रसाद चढ़ता है माँ मनसा का। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मुझे जितना तक पता है माँ मनसा के बारे में उतना आपको बताऊँगा। अपना सारा ज्ञान रखूँगा उनके बारे जितना भी मुझे पता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं माँ मनसा के बारे, उनका आशीर्वाद लेके। माँ मनसा का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वासुकी जो है, भोले बाबा का जो सर्फ है, उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी एक बहन होनी चाहिए। तो ये इच्छा उन्होंने प्रभु के पास रखी, भोले बाबा के पास रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोक में आपके पुत्र एवं पुत्री है। जैसे कार्तिक देवलोक में है कार्तिक भगवान, गणेश भगवान भी है, और अशोक सुंदरी जो है उनकी पुत्री वो पृथ्वीलोक में है। तो इसी तरह नागलोक को भी कृपा बनी रहनी चाहिए। तो भोले बाबा बोले ठीक है, और उनको एक बहन के रूप में एक कन्या दे दी जो नाग कन्या थी। तो वासुकी उस नाग कन्या को, जो उनकी बहन थी, उसको लेकर वो नागलोक चला गया जो माँ मनसा के रूप में थी। तो माँ मनसा के अंदर एक अंदर से ऊर्जा निकलती थी जिसका ताप कोई सहन नहीं कर पाता था। तो वासुकी के लिए भी दिक्कतें पैदा होने लगी। तो वो वापस उस कन्या को लेकर आया भोले बाबा के पास। कुछ दिन बाद बोला कि प्रभु, मैं इसका ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। तो भोले बाबा ने उनको एक सजेशन दिया। बोला कि एक काम करो, नागलोक में एक असुर महाऋषि हलालल है। वो भी एक पहले असुरी थे, फिर बाद में ऋषि हुआ। बहुत इसमें कुछ प्रक्रिया है, अगर ये जानना चाहते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये। तो उन्होंने उस बोला कि आप उनको जाके दीजिए और उनको बोलिए कि वो इनकी सेवा करे, और इसका निर्देश मैंने दिया है, उनको बोलिएगा। तो फिर वासुकी उस नाग कन्या को, माँ मनसा को लेकर चला गया असुर महर्षि हलालल के पास, और उनको बताया कि ये भोले बाबा की मानस पुत्री है। मानस पुत्री है भोले बाबा की, जो मन से प्रकट हुई माँ मनसा। तो उन्होंने ये जान के बहुत खुशी हुआ, लेकिन यार माँ मनसा भोले बाबा की मानस पुत्री है, और भोले बाबा ने खुद बोला कि मैं इसका केयर करूं। तो बहुत अच्छा लगा उनको। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जब भोले बाबा बोले हैं तो मैं ये करूंगा। और जैसे ही वासुकी ने दिया माँ मनसा को गोद में, ऋषि हलालल को, तो अचानक उनकी ऊर्जा कम होने लगी। क्योंकि भोले बाबा जानते थे कि ऋषि जो हलालल है, उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उनकी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती है कुछ हद तक। तो फिर उनकी ऊर्जा वहाँ पर शांत हो गई। फिर ऋषि हलालल उनकी पालन पोषण करने लगे। तो फिर जैसे धीरे धीरे माँ मनसा बड़ा हो रही थी, तो अचानक मतलब उनका अंदर से कभी ना कभी ऊर्जा निकलता था, और बहुत जिज्ञासी थी वो। मतलब हर चीज़ में क्वेश्चन करती थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती थी, और अति जिज्ञासी थी वो उस समय। और जब वो गुस्सा होती थी माँ मनसा, तो वहाँ के सारे जो सर्प थे, सारे जो सांप थे वहाँ पर, उनके संरक्षण के लिए खड़ा हो जाते थे। मतलब सारे सर्प उनके साथ देते थे माँ मनसा को। तो माँ मनसा को भी लगता था कि ये क्यों हो रहा है, सारे सर्प मेरे साथ क्यों है, सारे सर्प मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन दोस्तों, कुछ कारणवश माँ मनसा बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी। बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकल रहा था उनके शरीर से, और ऋषि हलालल उनको कंट्रोल करना चाह रहे थे। लेकिन उसी ऊर्जा के कारण, माँ मनसा की जो ऊर्जा थी, उसी ऊर्जा को सहन करते करते ऋषि हलालल की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई, इसके पीछे भी रीज़न था। क्योंकि ऋषि हलालल बहुत पहले वरदान लिया था भोले बाबा से कि आपके ही ऊर्जा से मेरी मृत्यु हो, और आप जब मेरी मृत्यु हो तो आप दर्शन दीजिएगा। तो उस वरदान के अनुसार भोले बाबा ने दर्शन भी दिया था। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत खटका, माँ मनसा को बहुत दिल पे लगा कि ऋषि हलालल महादेव की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी क्यों महादेव उनको दर्शन नहीं दिए, क्यों उनको मृत्यु प्रदान हुआ, उनको क्यों नहीं बचा पाए, जबकि कारण कुछ और था। तो माँ मनसा को उसमें पता नहीं था, क्योंकि उसमें वो कन्या थी, मतलब बच्ची थी, छोटी बच्ची थी। तो पता नहीं चला, कुछ सारा बात नहीं पता था कि ऋषि हलाल पहले क्या थे, अब क्या है, ये सब बारे नहीं जानती थी वो। और वो सारे देवी देवता से, खासकर महादेव से बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई थी। बहुत गुस्सा था उनके अंदर। इसी गुस्से से उनकी शरीर से और भी ऊर्जा निकलने लगा।
अत्यधिक ऊर्जा निकलने के कारण माँ मनसा को भी परेशानी हो रही थी उस ताप को सहन करने में। तो फिर अचानक स्वयं वहाँ पर महादेव और माँ पार्वती आए और वहाँ पर माँ मनसा की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर माँ मनसा को उस समय कुछ हो जाता कन्या रूप में तो ये पृथ्वी के लिए या सृष्टि के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जानते थे भोले बाबा। और दोस्तों वहाँ पर भोले बाबा और माँ पार्वती ने पंच महाभूत का आह्वान किया और उन्हें सुरक्षित किया। और उनकी संरक्षण में थी दैत्य माता दती। दैत्य माता जो दती है उनके संरक्षण में थी। और जब माँ मनसा बड़ी हुई और उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भोले बाबा की मानस पुत्री हूँ, और जिस तरह कार्तिक भगवान, गणेश भगवान भोले बाबा के पुत्र हैं, उनको एक देवता का, दिव्यता का दर्जा दिया जाता है, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी दिया जाए, क्योंकि मैं भी तो भोले बाबा की पुत्री हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, जो उनकी संरक्षण थी दैत्य माता दीति, तो उन्होंने क्या किया कि चलो कैलाश चलो। तो भोले बाबा से मिलने माँ मनसा कैलाश चल गई। रुष्ट थी, गुस्सा थी, फिर भी गई मिलने। और मिलने गई, अपनी बात को रखी, अपने जो पालन पोषण कर रहे थे ऋषि हलाल के बारे में बताए, क्वेश्चन की क्यों आप ऐसा किए। तो भोले बाबा वहाँ उतना समझाए नहीं, उतना कुछ बोले नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करने लगी कि, और ये बोलने लगी माँ मनसा कि मुझे दिव्यता चाहिए, मुझे भी लोग पूजे, मुझे भी पूजा करे, सारे लोक में, सारे संसार में मेरी पूजा हो। तो भोले बाबा बोले कि ये कैसे होगा। ये भोले बाबा तो जानते थे ये आने वाले समय में, ये माँ मनसा आने वाले समय में ये एक देवी है, नाग कन्या है, नागों की देवी है, सब जानते थे। लेकिन भोले बाबा बोले कि अभी कैसे हो सकता, क्योंकि देखिए दोस्तों कि दिव्यता होना बहुत जरूरी है। देवता कहलाना जरूरी नहीं है, उसके अंदर दिव्यता होना बहुत जरूरी है। तो भोले बाबा जानते थे कि अभी इसके अंदर वो दिव्यता नहीं आई है, तो इसलिए वहाँ पर मना कर दिया भोले बाबा और बोले कि ये नहीं हो सकता। तो वहाँ पर माँ मनसा बहुत नाराज हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद वहाँ पर एक शर्त हुआ, भोले बाबा बोले कि ठीक है, अगर तुम देवी बनना चाहती हो तो एक शर्त है। तो माँ मनसा बोली क्या शर्त है, बोलिए। तो बोली कि अगर तुम कोई भी मेरे एक महान भक्त को अगर अपना भक्त बना लोगे तो तुम्हें दिव्यता प्रदान कर दिया जाएगा। तो बोले मेरे महान भक्त को अपना भक्त बनाना होगा, मेरी पूजा को छुड़वा के तुम्हें अपनी पूजा करवाना होगा, तब तुम्हें दिव्यता दिया जाएगा। तो माँ मनसा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बोले चलिए ठीक है, आपकी बात को हम रखते हैं। और फिर अपने सफ़र में चली। जब वो जा रही थी तो रास्ते में उनको एक भक्त दिखा, चंद्रधर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। बचपन से वो महादेव को पूजता था, 2400 घंटा महादेव के ऊपर ध्यान था उनका। तो जब उनसे वो बात करने लगी तो पूछने लगी कि आप महादेव की पूजा क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों आप इनको आराध्य मानते हैं, क्या आपने कभी देखा है इनको, नहीं देखा है, फिर भी कैसे पूजा करते हैं। तो चंद्रधर ने बोला कि महादेव तो सर्वव्यापी है, हर जगह वो उपस्थित है, मेरे अंदर, सबके अंदर है वो। तो दोस्तों महादेव ने ये बात इसलिए बोला था क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में ये देवी है, नाग देवी है माँ मनसा। तो इस बात को वो इसलिए वहाँ पर रखे महादेव, क्योंकि उनको ये बताना चाहते थे कि भक्ति की महिमा क्या होती है, और बिना भक्ति की महिमा जाने हुए कोई भी दिव्यता हासिल नहीं किया जा सकता। तो फिर जब माँ मनसा ने उनको डायरेक्ट बोला चंद्रधर को कि आप एक काम करिए, आपने ना महादेव को देखा है ना वो कभी आपके पास आए हैं। तो माँ मनसा ने बोला कि आप एक काम करिए कि आप उनकी पूजा को छोड़ के मेरी पूजा करिए, और आपको जो भी इच्छा होगी वो मैं पूरी करूँगी। तो चंद्रधर ने मना कर दिया कि माफ़ करिएगा, मैं तो सोचा कि आप भोले बाबा की मानस पुत्री हैं और भोले बाबा ने स्वयं आपको भेजा होगा, लेकिन आप तो कुछ और ही बात कर रही, आप तो स्वयं महादेव के अगेंस्ट में बात कर रही है और उनसे उनका पूजा छुड़ाने का बात कर रही है आप। ऐसा नहीं हो सकता देवी, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मनसा माँ बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद चंद्रधर को बहुत सारा लोभ देने की कोशिश करती है, धन या फिर बहुत कुछ बोलती है, मैं आपको ये सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तो चंद्रधर ने मना कर दिया साफ, बोला नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ महादेव की भक्ति करना चाहता हूँ। फिर माँ मनसा और भी ज़्यादा रुष्ट हो गई, और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, धीरे उनके अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। फिर चंद्रधर के बहुत सारे पुत्र थे, तो उनमें से बहुत सारे पुत्र में से कई पुत्रों को वो अपने विष से मतलब प्रभावित कर देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है।
और एक पुत्र बच जाता है, वो लक्ष्मी चंद्र। तो लक्ष्मी चंद्र बच जाता है, तो लक्ष्मी चंद्र को भी वो मारना चाहती है। तो चंद्रधर बहुत चिंतित में पड़ गया और सोचा कि अब क्या करे। तो एक स्त्री थी जिनको महादेव का वरदान प्राप्त था कि वो सादा सुहागन रहेगी। तो अपना जो पुत्र है लक्ष्मी, उसका विवाह उससे कर दिया जाता है। और जिससे लक्ष्मी शादी करता है, ये दोनों का संबंध पिछले जन्म में भी एक साथी था, हस्बैंड वाइफ थे पिछले जन्म में भी। तो इस जब शादी होता है और जिस दिन शादी होता है उसी रात को माँ मनसा आती है और उसको विष से प्रभावित कर देती है। सारा बदन नीला पड़ जाता है। वहाँ पर उनकी धर्मपत्नी जो बेला है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, डर जाती है। फिर सारे लोग चंद्रधर के पास जाते हैं, चंद्रधर से बोलते हैं अब क्या करें। तो माँ मनसा वहाँ पर आती है और एक बार और चांस देती है कि अब भी मौका है, मेरी पूजा कर लो, नहीं तो एक आखिरी पुत्र है वो भी चला जाएगा। तो उनकी जो बेला है, उनकी जो बहू है, वो भी बोल रही थी, उनकी वाइफ भी अब बोलने लगी। तो चंद्रधर ने एक ही चीज़ बोला कि मैं महादेव की भक्ति सदैव किया हूँ और अब भी करूँगा और आगे भी करूँगा। सबसे सर्वप्रिय मेरे लिए महादेव की भक्ति है, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। तो वहाँ पर चंद्रधर मना कर देते हैं सख्त। फिर लक्ष्मी चंद्र की जो वाइफ है वो महादेव की भक्त है, वो महादेव के आह्वान करने लगती है। चंद्रधर जो महादेव का भक्त था वो भी महादेव को बुलाने लगता है। कुछ देर बाद महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं माँ पार्वती के साथ और सारे हालात देखते हैं। और चंद्रधर के साथ बहुत गलत भी हुआ, लेकिन वो जानते थे कुछ बात है, जो कुछ ऐसा होगा, इस सृष्टि में कुछ होनी है। तो वहाँ पर महादेव और माँ पार्वती चाहते तो सब कुछ सही कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि मनसा को दिव्यता के बारे बताना पड़ेगा, भक्ति की महिमा के बारे बताना पड़ेगा, तभी तो जाके उनको एक देवी का स्थान मिलेगा। इसलिए महादेव वहाँ पर शांत रहे और बोले कि चंद्रधर को कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पुत्र लक्ष्मी चंद्र को अगर कोई जीवित कर सकता है तो वो स्वयं मनसा है। तो फिर वहाँ पर चंद्रधर भी सोच में पड़ गए और महादेव के कृपा से सारे से समझ गए कि हाँ इनकी भी पूजा किया जाए। और फिर चंद्रधर ने बोला माँ मनसा को कि ठीक है, मैं आपकी पूजा जरूर करूँगा, लेकिन मैं दाहिने हाथ से आपकी पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये दाहिना हाथ जो उठा है ये सिर्फ महादेव के लिए उठा है, ये आपकी पूजा में नहीं उठ सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बाएं हाथ से आपकी पूजा करूँगा। तो माँ मनसा ने कहा कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि दाहिने हाथ या बाएं हाथ, आप एक काम करें, अगर आपको बाएं हाथ से पूजा करना है लेकिन तो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर चंद्रधर ने माँ मनसा की पूजा की वहाँ पर। और जब माँ मनसा प्रश्न हुई, मैं अब तुम्हारे पुत्र को जीवित करूँगी। तो जब माँ मनसा जाती है जीवित करने के लिए, तो उन्होंने कहा चंद्रधर को, मैंने पहले ही बोला था ना, कोई नहीं आएगा, मैं ही सब कुछ करूँगी, मैं ही ठीक करूँगी, तुमको पूजा करना ही होगा। अगर तुम पहले ही करते तो इतना कुछ घटित नहीं होता। फिर माँ मनसा जब ठीक करने जाती है लक्ष्मी चंद्र को, तो वो देखती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो माँ मनसा भी अचंभित हो गई कि फिर वो अपने विष को प्रवाहित को कम नहीं कर पाती है। तो बहुत सोच में पड़ जाती है माँ मनसा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ, विष को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो महादेव ने उसमें कथन कहा, बोला कि देखो मनसा, मैं तुमको सिर्फ ये घटना इसलिए घटित हुआ क्योंकि मैं तुमको एक भक्ति की महिमा को बताना चाहता था, भक्ति की शक्ति को बताना चाहता था, एक देवी देवता के अंदर दिव्यता क्या होती है ये बताना चाहता था। क्यों जब देवी देवता के देवित्व और भक्ति की महिमा और भक्ति की शक्ति के जानने के बाद माँ मनसा को अपना भूल का एहसास हुआ कि कहाँ भूल हुई हमसे, कैसे भूल हुई। फिर उन्होंने महादेव से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। और उसके बाद महादेव ने उनको बोला कि मनसा फिर से और एक बार कोशिश करो इसे। फिर से जब माँ मनसा के अंदर से सारा गुस्सा अहंकार ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने ट्राई किया वापस दोबारा, तो वहाँ देख रही है कि विष का प्रवाहित ख़त्म हो गया और लक्ष्मी चंद्र फिर से जीवित हो गया। तो माँ मनसा ने अपना गलती को माना और भोले बाबा से माफ़ी मांगी, माँ पार्वती से भी माफ़ी मांगी। फिर महादेव और माँ पार्वती ने क्षमा कर दिया माँ मनसा को। महादेव तो जानते थे कि ये घटना घटित होने वाला है, क्योंकि माँ मनसा को एक देवी के रूप में स्थापित करना था, तो ये जरूरी था। क्योंकि जब अगर किसी को दिव्यता मिलती है तो उस दिव्यता को पहचानना भी जरूरी है कि दिव्यता आखिर होती क्या। इसी कारण ये घटना घटित हुई थी दोस्तों। और
फिर महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से माँ मनसा को उसी दिन देवी का स्थान दे दिया गया, स्थापित कर दिया गया, देवी के नाम से स्थापित कर दिया गया माँ मनसा को। और उसी दिन से माँ मनसा की पूजा होने लगी। आज पूरे संसार में माँ मनसा की पूजा होती है। हरिद्वार में बहुत शानदार मंदिर है उनका, माँ मनसा का। और मैं बताना चाहता हूँ कि माँ मनसा की पूजा करने से क्या होता है। तो दोस्तों सुनिए, महादेव ने कहा कि मनसा तुम्हारी पूजा चिरकाल तक हुई, अनंत काल तक तुम्हारी पूजा होगी। और माँ मनसा की पूजा करने से दोस्तों सारे विश्व का प्रभाव खत्म होता है। सच्चे मन से पूजा करने से सारे विश्व का प्रभाव खत्म होता है और आपके जीवन में सारी खुशियाँ आती है। और जो भी सच्चे मन से माँ मनसा की पूजा करता है, जो माँ मनसा को स्थापित करता है घर पे, उसकी जीवन की रक्षा स्वयं माँ मनसा करती है। तो दोस्तों आप लोग जान ही चुके हैं कि माँ मनसा कौन थी। भोले बाबा की पुत्री थी, मानस पुत्री थी। उनके मन की ऊर्जा से उनकी उत्पत्ति हुई थी माँ मनसा की, और वासुकी जी के कारण हुई थी। नाग लोगों की देवी है माँ मनसा, और सभी नागों की देवी है। और माँ मनसा की कृपा जिस पे रहती है ना दोस्तों, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। जय माँ मनसा। तो दोस्तों हमारे पूर्वज से लेकर अभी तक हर साल माँ मनसा की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं उनको, और उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है माँ मनसा की कृपा से। और मैं कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा दोस्तों, जो हम लोग जैसे पूजा करते हैं। आज रात को पूजा होगा माँ मनसा का, तो दोस्तों मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस। माँ मनसा का आशीर्वाद लेते हुए ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाए। और जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, माँ मनसा उनकी भी सारी दोस्तों आप लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। और पता चली गया होगा माँ मनसा के बारे दोस्तों, और मनसा माँ के बारे जो मैं इस बात को रखा, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहो दोस्तों। थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से रिलेटेड। और तब तक जय माँ मनसा।